व्रत के दौरान खाए जाने वाले अनाज और फल। नवरात्रि के व्रत में अनाज और मसालों का प्रयोग वर्जित होता है। इसके स्थान पर विशेष रूप से उपवास के लिए स्वीकृत खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है। साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सामक के चावल जैसे अनाज का उपयोग किया जा सकता है। ये अनाज न केवल शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि इन्हें आसानी से पचाया भी जा सकता है। फलाहार का सेवन नवरात्रि के दौरान अत्यधिक लाभकारी होता है। फल प्राकृतिक शर्करा और आवश्यक विटामिन से भरपूर होते हैं, जो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखते हैं। सेब, केले, पपीता, संतरा और अनार जैसे फल व्रत के दौरान आदर्श माने जाते हैं। इन्हें साबूदाना खिचड़ी, सामक के चावल और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजनों के साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार होता है। इसके अलावा व्रत के दौरान दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन भी किया जा सकता है, जैसे दही, पनीर और लस्सी। ये प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होते हैं और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और थकान से बचाता है। अध्याय 3, व्रत में उपयोग किए जाने वाले मसाले। नवरात्रि के व्रत में मसालों का उपयोग बहुत सीमित होता है। हल्दी, मिर्च पाउडर और गरम मसाला जैसे सामान्य मसाले व्रत में वर्जित होते हैं। इसके स्थान पर सेंधा नमक, साधारण नमक के बजाय और काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। सेंधा नमक को उपवास के दौरान इसलिए स्वीकृत किया गया है क्योंकि यह प्राकृतिक होता है और इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं होता। यह शरीर के लिए भी लाभकारी होता है और हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा जीरा, हरा धनिया, अदरक और नींबू का प्रयोग स्वाद और पाचन में सहायता के लिए किया जा सकता है। इन मसालों का सीमित प्रयोग व्रत के खाने को स्वादिष्ट और पौष्टिक बनाए रखता है, बिना शरीर पर अधिक भार डाले। अदरक और नींबू पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और व्रत के दौरान पेट में भारीपन महसूस नहीं होता। अध्याय 4, व्रत में परहेज करने वाले खाद्य पदार्थ। नवरात्रि के व्रत में कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन करना वर्जित माना गया है। गेहूं, चावल, दाल और सामान्य आटे का उपयोग इस दौरान नहीं किया जाता। तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांस मछली का सेवन भी पूरी तरह से निषिद्ध होता है। यह माना जाता है कि इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर और मन में अशुद्धि आती है, जिससे साधना में बाधा उत्पन्न होती है। इसके अलावा तले हुए और अत्यधिक तेल में बने हुए भोजन से भी बचना चाहिए। व्रत के समय हल्का, कम मसालेदार और पोषण से भरपूर भोजन ग्रहण करना शरीर और मन दोनों के लिए उपयुक्त होता है। तामसिक और भारी भोजन से पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है और व्रत के लाभ कम हो जाते हैं। अध्याय 5, व्रत के समय हाइड्रेशन का महत्व। व्रत के दौरान हाइड्रेशन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पानी का पर्याप्त सेवन शरीर को शुद्ध करता है और शरीर में आवश्यक द्रव की मात्रा बनाए रखता है। नवरात्रि के दौरान नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ का सेवन करना लाभकारी होता है। यह पेय पदार्थ शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं और ऊर्जा को बनाए रखते हैं। चाय और कॉफी का सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि इनसे डिहाइड्रेशन हो सकता है और व्रत के दौरान थकान महसूस हो सकती है। इसके बजाय हर्बल चाय, तुलसी की चाय या धनिया के पानी का सेवन किया जा सकता है, जो पाचन और हाइड्रेशन में मददगार होते हैं। अध्याय 6, व्रत के दौरान संयम और मानसिक शुद्धि। नवरात्रि का व्रत केवल शारीरिक उपवास नहीं है, बल्कि मानसिक संयम और शुद्धि का भी पर्व है। इस दौरान व्यक्ति को अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। व्रत के समय शांत मन से साधना करना, ध्यान करना और सकारात्मक विचारों को अपनाना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है।
आहार का संयम और साधना व्यक्ति को मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास प्रदान करती है। व्रत के दौरान की गई तपस्या से व्यक्ति के मन और आत्मा में शुद्धता आती है और देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार नवरात्रि के व्रत के दौरान सही आहार और संयम का पालन करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त करता है। अध्याय 7 नवरात्रि व्रत में वर्जित आहार और आचार विचार। नवरात्रि व्रत के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों और आदतों से विशेष रूप से बचना चाहिए। इनकी उपेक्षा से व्रत का धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्य विफल हो सकता है। जैसे कि पहले बताया गया, तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन और मांसमछली का सेवन निषिद्ध होता है। इसके अलावा अत्यधिक तेल, मिर्च, मसाले और प्रोसेस्ड फूड से भी दूर रहना चाहिए। यह भोजन न केवल पाचन प्रक्रिया को कठिन बनाते हैं, बल्कि मानसिक शांति और ध्यान में भी बाधा उत्पन्न करते हैं। अल्कोहल, तंबाकू और धूम्रपान से व्रत के दौरान दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को कमजोर करती हैं। नवरात्रि व्रत का उद्देश्य शरीर को शुद्ध करना होता है और ये आदतें विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं। इसके अलावा मन और आत्मा की शुद्धि के लिए अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना आवश्यक है। व्रत के दौरान साधना का अर्थ है कि व्यक्ति खुद को आत्मनियंत्रण और संयम में रखे। साधना के समय की जाने वाली गलतियों से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा अनुष्ठानों में लापरवाही से देवी माँ का आशीर्वाद कम हो सकता है। इसीलिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि व्रत में सही रीति-नीति का पालन हो। अध्याय 8 व्रत में सामूहिक भोजन और दान का महत्व। नवरात्रि के दौरान सामूहिक भोजन और दान का विशेष महत्व होता है। यह त्योहार न केवल व्यक्तिगत साधना का समय होता है, बल्कि समाज और समुदाय के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर होता है। व्रत के दौरान सामूहिक रूप से फलाहार या उपवास तोड़ने के लिए भोजन का आयोजन करने से भाईचारा और एकता की भावना बढ़ती है। दान का महत्व नवरात्रि व्रत में अत्यधिक होता है। इस दौरान अन्नदान, वस्त्रदान और धनदान करना विशेष पुण्य का कार्य माना जाता है। यह माना जाता है कि नवरात्रि में दान करने से देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और शांति आती है। विशेषकर ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। दान और सामूहिक भोजन से न केवल व्यक्ति को आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है, बल्कि यह समाज के कमजोर वर्गों की मदद भी करता है। व्रत के माध्यम से प्राप्त होने वाली आत्मशक्ति और सकारात्मक ऊर्जा दान और सामूहिक सेवा से और भी बलवती हो जाती है। यही कारण है कि नवरात्रि व्रत के दौरान सेवा और दान का विशेष महत्व है। अध्याय 9 व्रत के समापन पर विजयादशमी का महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों की साधना और उपवास के बाद 10वें दिन विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके देवताओं और पृथ्वीवासियों को बुराई से मुक्त किया था। विजयादशमी का पर्व इस बात का प्रतीक है कि व्रत के दौरान की गई साधना और संयम से व्यक्ति जीवन में भी अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। विजयादशमी के दिन देवी माँ की विशेष पूजा की जाती है और उन्हें पुष्प, फल और मिठाई अर्पित की जाती है। इस दिन उपवास का समापन विशेष भोजन के साथ किया जाता है, जिसे देवी माँ के आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है। इस दिन शस्त्रों की पूजा का भी महत्व होता है, जो व्यक्ति के साहस और शक्ति का प्रतीक होता है। विजयादशमी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दिन व्यक्ति को यह सिखाता है कि आत्मानुशासन, संयम और साधना के माध्यम से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अध्याय 10 व्रत के आध्यात्मिक और स्वास्थ्य लाभ।
नवरात्रि व्रत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव है। व्रत के दौरान व्यक्ति संयम और साधना का पालन करता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। ध्यान और पूजा से आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्यों को और बेहतर तरीके से समझ पाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी व्रत के कई लाभ हैं। व्रत के दौरान हल्का और सादा भोजन शरीर के पाचन तंत्र को आराम देता है। ताजे फलों, दूध और हल्के खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर को जरूरी पोषण देता है और पाचन तंत्र को शुद्ध करता है। इसके अलावा पानी और अन्य तरल पदार्थों का अधिक सेवन शरीर को डिटॉक्स करता है और त्वचा को भी स्वस्थ और चमकदार बनाता है। इस प्रकार नवरात्रि व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि का माध्यम है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन को शुद्ध और संतुलित बना सकता है और देवी माँ की कृपा प्राप्त कर सकता है।